जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका संजीवनी सीरीज में वेलकम करता हूं। वेलकम टू डिफेंस मैनिया। सबसे पहले संजीवनी सीरीज के अंदर आज आपका डे 1 है, जहां पे हम बात करेंगे लाइट चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं यहां भी कराऊंगा और डिफेंस मैनिया के टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगा जब शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड होगी। उसके साथ ही 1 घंटे के अंदर चली जाएगी। पहले आप क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर लाइट चैप्टर में कौन सा ऐसे कॉन्सेप्ट है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। उन सबको आपको 10 से 15 मिनट के अंदर सब समझा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता होगा मिरर के टाइप कितने होते हैं। तो पूरी लाइट चैप्टर में आपको 4 टर्म्स याद रखने हैं। इंसिडेंट रे, यानी कि जो रे आ रही है, इंसिडेंट ग्रेजुएट हो यार, आई टकराई वापस गई, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, मान लो, इमेजिन करो कि अगर एक लाइट आई तो ये बन गई इंसिडेंट रे, वापस गई रिफ्लेक्टेड रे। बीच में अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना वो बना आई, और इसी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना वो बना आर। अब ना कुछ लोग इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सिंपल सा रूल है। पहला क्या, जो आई होगा वो आर के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड इंसिडेंट रे, ये सामने जो दिख रही है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में होंगे, मतलब उल्टे पुल्टे नहीं होंगे, सब एक के, मतलब जिस साइड है उसी साइड होंगे लेमन लैंग्वेज में। इसके बाद मिरर होते हैं आपके 2 टाइप्स के। एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर, एक होता है प्लेन मिरर। इन दोनों के यूजेस पढ़ने होते हैं, सेम होता है लेंस के साथ, वही आपके एग्जाम में आते हैं। बात करेंगे पहले प्लेन मिरर की। अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो प्लेन मिरर की सबसे खास चीज आपको जो समझ में, ये मैंने आपको समझा दिया। प्लेन मिरर की 3 खासियत है। पहली खासियत क्या, कि जो आप उसमें इमेज देखते हो आपके बिल्कुल सेम साइज का होता है। दूसरी खासियत क्या, आप मिरर के से अगर 50 मीटर दूर हो तो आपकी इमेज प्लेन मिरर के अंदर 50 मीटर दूर बनेगी। तीसरी खासियत क्या है, कि अगर मेरी हाइट 6 फीट है तो अगर मिरर की हाइट 3 फीट भी हो तब भी मेरी पूरी इमेज बना सकता है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीएस में आया हुआ है, कि एक इंसान की जितनी भी हाइट है उसके एग्जैक्ट हाफ का अगर प्लेन मिरर होगा तब भी उसकी पूरी इमेज उसमें दिखाई दे सकती है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो आप बोलेंगे इमेज साइज बता दिया आपको, इमेज डिस्टेंस ये बता दिया आपको। मैं आपको बता दूं, इमेज हमेशा क्या होता है, लिटरली इन्वर्टेड। आपने देखा होगा कि प्लेन मिरर ना हमारा एग्जैक्ट रेप्लिका बना देता है। मतलब सामने से अगर देखे तो अगर मैं उस साइड जाके खड़ा हो जाऊं तो मेरी उल्टे, मतलब आपने एम्बुलेंस वर्ड देखा होगा, उल्टा पुल्टा लिखा होता है, तो इमेज हमेशा लिटरली इन्वर्टेड बनती है। दूसरा, आप सोचते होंगे कि इरेक्ट का मतलब क्या, इरेक्ट का मतलब स्ट्रेट, दैट्स इट। कि मतलब अगर मैं खड़ा हूं ना तो मेरी इमेज खड़ी ही होगी, ऐसा नहीं कि उल्टी हो जाए, कि पैर ऊपर आ जाए और सर नीचे आ जाए। उसके बाद इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, जो कि रिसीव स्क्रीन पे नहीं होगी। कुछ प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखना लाइन में। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन इज इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि मतलब स्ट्रेट। इट इज द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट खड़ा है उस साइड इमेज भी होगी। और दूसरा, फोकल लेंथ जो होता है मिरर का वो इनफाइनाइट होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। आप समझिए यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहले खुद को देखने के लिए, उसके बाद कुछ वॉल्स के, सर्टेन शॉप के, ज्वेलरी शॉप वगैरह, ताकि आप अच्छे से क्लैरिटी वाली इमेज देख सको, मतलब अच्छे क्लियर पिक्चर दिखे। ब्लाइंड टर्न्स के पास, ताकि ड्राइवर को पता चल सके साला सामने से आ कौन रहा है सॉरी। उसके बाद पेरिस्कोप और क्लाइडोस्कोप, ये 2 चीजें आप देखते होगे पेरिस्कोप शिप में या फिर क्लाइडोस्कोप में। आप हमेशा प्लेन मिरर का यूज करते हैं क्योंकि वहां पे लाइट के रिफ्लेक्शन का यूज होता है। एक बार गूगल पे इमेज चेक करना, आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 प्लेन मिरर के 5 यूजेस, बहुत ढंग से ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज में जो हाफ लेंथ ऑफ द मिरर की बात करी वो बिल्कुल ध्यान रखना, उस पर हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। स्फेरिकल मिरर की बात करूं तो भाई ये एक होता है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर ध्यान रखना, मान लो एक ऐसे आर्क मैंने काटा, मैंने इसके बाहर को सिल्वर कोटिंग कर दी, यानी कि लाइट अगर इधर से आएगी और रिफ्लेक्ट कर देगी तो आप समझ जाना कि ये आपका कॉनकेव मिरर है। और सेम अगर मैंने ऐसे कोटिंग करी और ऐसे लाइन खींची और अंदर से कोटिंग कर दी और लाइट को बोल दिया इस साइड से आने को, मतलब कि अगर लाइट का सरफेस पीछे वाला पार्ट है तो आप समझ जाएंगे कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। बस इतनी ही खासियत है। आप प्रॉपर्टीज यहां पे समझेंगे, देख लो यहां पे बता रखा है, सिल्वर कोटिंग बाहर की साइड है तो कॉनकेव, सिल्वर कोटिंग अंदर की साइड है तो कॉन्वेक्स। बहुत सिंपल। आगे बढ़ेंगे, R इज इक्वल टू 2 है बोला है, R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो ये आपका एक मिरर था, अगर मैं इसी को ऐसे करके पूरा सर्कल बना देता तो बीच में एक सर्कल का सेंटर भी होता है, इसी को हम बोलते हैं C, और यहां से इसकी डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे एक सर्किल में रेडियस होता है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। इसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं F, और F और यहाँ के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं
फोकल लेंथ, यानी कि एफ पॉइंट फोकस होता है। अब फोकस का यूज क्या है ये भी हम समझेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको मैंने मिरर समझा दिया, अपना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट इमेजेस है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कॉनकेव मिरर में मैं एक ऑब्जेक्ट को कहां कहां प्लेस करूं तो उसकी इमेज कैसी कैसी बनेगी। कुछ खासियत है, आप देखेंगे कि जब भी जिस भी पोजीशन में मैंने रखा हुआ है वहां पे एक तो यहां पे दिख रहा है एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड, एनलार्ज, एनलार्ज टू ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि इतनी बार एनलार्ज है, 2 बार डिमिनिश्ड है। एक चीज आप देखेंगे कि एक बार वर्चुअल एंड इरेक्ट और बाकी सारे टाइम रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड है। ये उस मिरर की प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 2-3, आप यहां पे 6 कंडीशन में आपको समझा देता हूं। पहले मान लो कि एक अगर मिरर है ऐसे, मैंने अभी बात कर रहा हूं कॉनकेव मिरर की, एक लाइन खींच दी। एक चीज आपको याद रखनी है कि कोई अगर रे इस नॉर्मल ये जो लाइन खींची हुई है अगर इसके पैरेलल आता है, बिल्कुल पैरेलल आता है और जब टकराता है तो वो कहां से कट करके जाता है, वो आपका कट के जाता है फोकस से। कहां जाएगा, फोकस से। यानी पैरेलल आया तो 100% कट करेगा कहां पे, फोकस पे। कोई भी लाइट अगर नॉर्मल के मिरर के नॉर्मल के पैरेलल आती है बिल्कुल तो वो फोकस से कट करेगी। दूसरा, कोई अगर लाइट सीधा फोकस पे, सीधा अगर फोकस से होते हुए आती है तो वो पैरेलल चली जाएगी। अगर फोकस से आई तो पैरेलल चली जाएगी। अब आप ना चीजों को समझो एक बार। देखो मैंने पहले क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि अगर नॉर्मल ये जो आपके बीच की लाइन है अगर इसके पैरेलल में लाइट आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। अगर वो यहां पे सीधे रेडियस ऑफ कर्वेचर से जाएगी, अगर मान लो कोई लाइट अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जाती है तो ये इसी पे एग्जैक्टली वापस हो जाती है। देखो यहां से एक लाइट गई, सी से गई और सी पे ही वापस आ गई। और अगर आप मतलब ये ना बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इन टोटल आपको ये कॉनकेव मिरर के 6 फॉर्मेशन को बस याद रखना है। आप जब स्केल लेके कर रहे होगे तो आपकी इमेज हमेशा क्लियर बनेगी। और इसको तो मानो ये कहां गया, कैसे आ गई, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो ये क्या होगा कि ये तो मान लो कि ये प्रॉपर्टीज तो आपको रखनी ही रखनी है अपने माइंड में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भाई यूज क्या है कॉनकेव मिरर का, आप बोलेंगे दे आर यूज एज सेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर्स टू सी अ लार्ज इमेज। लार्ज इमेज का मतलब क्या कि भाई थोड़ा सा बड़ा होकर दिखेगा तभी तो अच्छे सेविंग हो पाएगी। दूसरा, दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, दांत को देखना है कहां पे क्या आपके प्रॉब्लम हो रही है। लार्ज इमेज ऑफ दिस। दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, वैसे लाइट्स, क्योंकि वो लाइट को ऐसे फैलाए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, दे आर यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर फॉर फ्रॉम अ लैम्प। कॉनकेव डिशेस आर यूज्ड इन TV dish antennas and also large concave mirrors are used in field of solar energy, क्योंकि वो सारी लाइट को एक पॉइंट पे कर देंगी। तो ये जितने भी यूजेस हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कंपाइल करे हैं, इनको आप बिल्कुल याद रखेंगे। आगे बात करूंगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कॉनकेव में था वैसे ही कॉन्वेक्स में यहाँ पे वहां पे 6 याद किए, यहाँ पे बस 2 याद करने हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है और हमेशा डिमिनिश्ड बनती है। यानी कि डिमिनिश्ड को अगर हटा दूं तो आपको कॉन्वेक्स में 2 ही याद करना है। यानी कि जो भी इमेज पूछेगा वो किसकी होगी, कॉनकेव की होगी। दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, क्या दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। अब आप देखोगे कि यहां पे भी सेम फॉर्मेशन मैंने करा हुआ है। अभी आपको कैसे लाइट कहां जाए करती है फॉर्मेशन नीड नहीं है, बोर्ड का पेपर नहीं है कि आपको ड्रॉ करके दिखाना पड़ जाए। चलिए बात समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर की यूज क्या है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स लाइक कार्स, ट्रक। बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स। अब ध्यान रखना इसके ना बहुत कम यूजेस हैं, यानी मैक्सिमम यूजेस किसके होंगे, तो आप बोलोगे कि भैया वो अब ऑलरेडी कॉनकेव के हो जाएंगे। कुछ भी पूछेगा अगर इसके नहीं है तो कॉनकेव के हैं। बात है प्रॉपर्टी की, आपको समझ में आ रहा है कि भाई वर्चुअल एंड इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड बनता है आपके कॉन्वेक्स मिरर में, और कॉनकेव में इमेजेस जो होती हैं वो लार्ज बनती हैं मैक्स ऑफ द टाइम। अब अगर बात करें मिरर फॉर्मूला की तो भाई एक फॉर्मूला आता है जिसके ऊपर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। भाई ये v आपकी हो गई u हो गया आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और b हो गया आपका इमेज का डिस्टेंस। ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बन जाए
तो आप अभी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके बाद मैग्निफिकेशन को लेके क्वेश्चन बनता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, यानी मैग्निफिकेशन कैसे होगा, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h2 अपॉन h1, या फिर इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज हमेशा ऊपर होगी, आप कहते हैं ना कि अपनी इमेज को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, तो चाहे वो हाइट ऑफ इमेज हो या डिस्टेंस ऑफ इमेज हो, इस फॉर्मूले में हमेशा ऊपर होगा। इमेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, इमेज ऊपर होनी चाहिए, तो हाइट ऑफ इमेज या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज याद कर लेंगे। अब बात करूंगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन की बहुत सिंपल सी कंडीशन है, मैं आपको समझा देता हूं। एक होगा रेयर मीडियम, एक होगा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम थोड़ा सा कम डेंसिटी वाला होगा और डेंसर मीडियम का तो नाम ही डेंसिटी है। तो डेंस 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 मतलब बहुत ज्यादा डेंस, आप हमेशा ध्यान रखना। जाहिर सी बात है, एक इमेजिन करो एक रूम में 10 लोग हैं और आपको भाग के उनके बीच से निकलना है, आप जल्दी निकल जाओगे। सेम रूम में अगर 100 लोग हैं तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। बस स्पीड स्लो होने की बात को आप दिमाग में रखना कि अगर डेंसिटी कम होती है तो आप जल्दी भाग जाते हो, मतलब कम भीड़ होगी तो फटाफट चीरते हुए ट्रैफिक को निकल जाओगे, लेकिन अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो आपकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। लाइट के साथ भी यही होता है, लाइट रेयर मीडियम में फास्ट ट्रेवल करती है, डेंसर मीडियम में स्लो ट्रेवल करती है। इसी के ऊपर आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। क्या बोला गया है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्वियसली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द चेंज इंडेक्स, ठीक है। द व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर द मीडियम बेंड्स, ये नॉर्मल की टुवर्ड बेंड क्यों होता है, अवे क्यों होता है, मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले अगर बात करेंगे बाबू, आपको इस चीज को समझनी है। आप देखोगे कि ये एक इंसिडेंट रे है, राइट। ये क्या है आपका, ऐसा समझो, ये आपका एक इंसिडेंट रे है, राइट। ऊपर क्या है आपका, मान लो रेयर मीडियम है, यानी कम डेंसिटी है, इस स्पीड से आई। अब जैसे ही यहां पे आई, अब यहां पे इस कमरे में कम लोग थे, इस स्पीड से आ गई। इस कमरे में बहुत ज्यादा लोग हैं, मान लो इस कमरे में बहुत ज्यादा लोग हैं, तो रे क्या सीधी पास हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और उसको जल्दी निकलना है। तो क्या करेगी, वो कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहेगी, यानी कि वो नॉर्मल की तरफ आएगी। भाई कम से कम कैसे करेगी, अगर इधर से आई है तो इसको इधर ही जाना पड़ेगा, राइट। अब अगर यहां से जाएगी फटाक से तो इसका जल्दी निकल जाएगी। सेम यहां पे मान लो डेंसर में गुथे गुथे बेचारी धीरे 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 आ रही है, लेकिन द मोमेंट उसको मिला फटाक से सीधा चिरते हुए निकल जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो रेयर में स्मूथली आ रही है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। कहां, इस नॉर्मल की तरफ। ये देखो ध्यान से देखो, एक लाइट आई, इसको ऐसे जाना चाहिए था पर ये इधर नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ठीक है। और जब डेंसर से रेयर में आ रही है तो आप बोलोगे जब डेंसर से रेयर में आ रही है तो ऑलरेडी स्पीड स्लो है और जैसे आई खुल के भागी, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपको याद रखना है, स्पीड अप या स्पीड अप आपको ना हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगा और यहाँ पे स्पीड अप हो जाएगा। अगर इस बात को आप समझ में आ गया तो आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला आप देखें, आपने देखा होगा जब भी हम कोई पेंसिल को किसी ग्लास के जार में से डुबाते हैं तो वो थोड़ा सा टेढ़ा सा है, टूटा हुआ दिखाई देता है, कोई चीज लार्ज दिखती है। स्टिक और पेंसिल हेल्ड ओब्लिकली एंड पार्शली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट ऑफ वाटर, ये आपको पता ही है। When thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appears raised when viewed from the top. A lemon kept in water, थोड़ा सा हल्का सा ना, मतलब टम्बलर का साइज, लेमन का साइज, इसमें ना बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ये ना आपको मतलब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस भी दुकान वाले ऐसे बहुत यूज करते हैं। An object placed under water appears to be raised. आप बोलोगे अगर किसी सामान को पानी को अंदर रख दिया तो बाहर से आप देख रहे हो, यानी लाइट रेयर मतलब लाइट एयर से पानी में जा रही है, यानी रेयर से डेंसर में जा रही है, तब भी काम हो जाएगा। अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट्स एक्चुअली। अब ना ये इमेज कहाँ फॉर्मेशन होती है, क्यों आपको दिखता है, अगर आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा होता तो मैं आपको जरूर पढ़ाता, लेकिन यहाँ पे नीड नहीं है, आपके बस माइंड में यूजेस है, लास्ट मोमेंट चल रहा है तो आप एग्जाम में फोड़ आओगे। टाइम कितना हुआ ओ भाई, ठीक है। चलिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। आप बोलेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑल लाई इन सेम प्लेन। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया सच एज एयर एंड ग्लास, एयर एंड वाटर। दिस कांस्टेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन ऑफ द मीडियम। मतलब कि जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है तब हम साइन आई और साइन आर की बात करते हैं। कहां पे किस जगह पे इसका यूज होगा मैं आपको अभी समझाता हूं क्वेश्चंस के थ्रू, समझिएगा। अब बात करते हैं स्फेरिकल लेंस की। एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि वहां पे हमने एक मिरर पढ़ा था, राइट। हमने पढ़ा था ऐसे देखो, हमने पढ़ा था आपका कॉनकेव मिरर और एक पढ़ा था मैंने आपका
कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज थी, सबसे ज्यादा इमेज फॉर्मेशन थे। जो यहाँ पे कॉनकेव मिरर में हुआ था वो सेम प्रॉपर्टीज आपको कॉन्वेक्स लेंस में देखने को मिल जाएंगी। जस्ट अपोजिट, कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस में देखने को मिलेगी। समझिएगा बात इसीलिए क्योंकि आप देखेंगे कि ये आपका, अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपका कौन सा, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस और ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस, राइट। कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो आपको समझ में आएगा कि कॉनकेव क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर के साइड लाइट आ रही है। इसको कॉन्वेक्स क्यों बोला गया, क्योंकि इसकी बाहर की साइड से लाइट आ रही है। यहाँ पे कलर कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं आपको अभी समझ में आ जाएगा। आप देखो एनलार्ज, सेम वही प्रॉपर्टीज अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो एनलार्ज, हाईली हाईली 2 2 4 2 6, आपको सेम टू सेम मैंने यही प्रॉपर्टीज जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस की है, यही सेम प्रॉपर्टीज मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर की दिखाई थी। तो प्रॉपर्टीज तो याद कर लोगे, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस, जस्ट अपोजिट वाले प्रॉपर्टीज को ध्यान रख लो। प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना बस कि भाई इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को, बाकी तो मैं आपको समझा ही रहा हूं। चलिए अब आगे देखेंगे, ये आपके सेम ही इमेज फॉर्मेशन भी इनके हैं। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं, बहुत जगह होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस का यूज, मैग्नीफाइंग ग्लास, आई ग्लासेस, कैमराज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स, प्रोजेक्टर्स, माइक्रो लेंसेस। आप ये सारा देख लेना क्योंकि आपको पीपीटी टेलीग्राम पे मिल जाएगी और साथ में कुछ क्विज भी करने को मिलेगा। चलिए इसके बाद मैं बात करूं फॉर्मेशन, भाई देखो वहां भी 2 था, यहां भी दो था, बिल्कुल एज इट इज सेम, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। अभी आपको दिखा देता हूं, वर्चुअल इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ये देखना आ गया, ये रहा, ये देखो वर्चुअल इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब सेम ही प्रॉपर्टीज हैं। तो आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे बना के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप उनको देख लेना। इसके बाद बात करेंगे कॉनकेव लेंस की यूज क्या है, तो आप बोलेंगे कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट डिफेक्टिव मायोपिया। तो भाई अपना बस यहाँ पे कॉनकेव लेंस आर यूज्ड किसके, फॉर मायोपिया के लिए और शॉर्ट साइटेडनेस। कॉनकेव लेंस इज यूज्ड फॉर आई लेंस, गैलेक्टिक। उसके बाद कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन कंबाइंड विद कॉन्वेक्स लेंस टू मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम। अच्छा एक बात और भी है, अच्छा कॉनकेव लेंस का यूज स्पाई होल डोर में भी होता है। एक बात को और ध्यान रखना, अगर कॉनकेव का यूज तो आपकी शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि मायोपिया के लिए हो रहा है, तो आपको पता है कि लॉन्ग साइटेडनेस के लिए किसका यूज होगा, सेम टू सेम। आइए आगे बढ़ते हैं। लेंस फॉर्मूला यहाँ पे होता है, वहां पे आपने क्या पढ़ा था, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/, में भी ये सेम पढ़ा था। यहाँ पे आपने 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u पढ़ा। अब देखो यहाँ पे आपने पढ़ा है लेंस फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस आया है। और मैं अगर बात करूंगा आपके मिरर फॉर्मूले की, तो आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपको प्लस दिखाई दिया होगा। मैं इसमें इन सब में बस इतना सा ही डिफरेंस है। अब बात करेंगे हम सीधा यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज सेम, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, मैंने कहा था इमेज को ऊपर रखना है, राइट। अब हम बात करते हैं पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू पहला क्या कहता है, सीडीएस 2025 में आया था, वो कहता है इफ योर इमेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर द मिरर इज। अगर आपकी इमेज जो है इरेक्ट है, आप कितनी दूर खड़ा हो मैटर नहीं करता, तो क्या लिखा है, प्लेन होगा, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, आइदर प्लेन। सबसे पहली बात, कॉन्वेक्स में तो हमेशा से ऐसा लगता है कि मतलब कॉनकेव में आप देखोगे तो इरेक्ट की बात नहीं होती, सीधे की बात नहीं होती, तो मुझे यहाँ पे प्लेन दिखेगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे डी आंसर होगा, क्योंकि प्लेन एंड कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में हमेशा इरेक्ट बनता था इमेज। आप देखो हमने समझाया था यहाँ पे कि डी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, क्योंकि इरेक्ट का मतलब क्या होता है, अपराइट। तो प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट इमेज साइज, ऑब्जेक्ट साइज, इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर इक्वल डिस्टेंस। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज। और कॉनकेव में कभी कभी ऑब्जेक्ट जो होता है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि कॉनकेव में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के पास ही ये सारी चीज आ जाएंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, और कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑफ इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द मिरर। अब आपको ध्यान, ये इसमें क्या ध्यान रखना था मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज क्या है कि आपके माइंड में एक बात तो कंफर्म आ गई होगी कि भाई यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का यूज हुआ होगा। आप देखोगे अगर मैं यूज करूं तो एक चीज ना मैं आपको बताना भूल गया, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है बाबू कि मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कोई लेंस रखा हुआ है, यहाँ पे कोई लेंस या मिरर रखा हुआ है, तो जो भी आपके लेफ्ट साइड में है सब नेगेटिव, जो भी आपके राइट साइड में है सब पॉजिटिव। इतना ध्यान रख लो, जो भी लेफ्ट में है नेगेटिव, जो राइट में पॉजिटिव।
क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। अब देखिएगा यहां पे क्या है करेक्ट आंसर, समझिएगा। आर कितना हुआ -50 सेंटीमीटर, यू कितना लेंगे -25 सेंटीमीटर, आपको वी निकालना है, राइट। 1/f = 1/v, 1/u, -25 करा, और v जो है वो 0 आएगा, 0 का मतलब इन्फिनिटी होता है। ये लेंस की प्रॉपर्टी में था, अगर किसी ने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा पिछले लेक्चर में तो समझ में आ जाएगा। चलिए ये ना साइन कन्वेंशन प्लीज एक बार देख लेना इस चीज को, ठीक है। साइन कन्वेंशन आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। लेफ्ट साइड की चीजें माइनस में होती है, राइट की आपकी प्लस में होती है। बात करेंगे द आउटसाइड रियर व्यू मिरर ऑफ मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स इज मार्क्ड विथ वार्निंग ऑब्जेक्ट इन द मिरर। वो क्या होता है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर विद वेरी लार्ज फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर विद वेरी स्मॉल फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर। बहुत सिंपल सा आंसर है बाबू, इसमें कॉन्वेक्स मिरर ही आएगा क्योंकि वो इमेज थोड़ी छोटी बनाता है। बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा सा इमेज कैसे दिखाई देगा, वरना बस डिफेंडर का नंबर प्लेट ही दिखते रहेगा आपको कि गाड़ी कौन सी आ रही है। If the magnification produced by a lens is +2 then the image is, देखो भाई इस प्लस और माइनस मैग्निफिकेशन में जब पावर में प्लस और माइनस होता है, इसका बस एक ही मतलब होता है कि अगर प्लस बन गया तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर m माइनस में है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो सिंपल हो गया कि इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या बोला है, इट मींस इमेज इज 2 टाइम्स द ऑब्जेक्ट साइज लार्जर। मैंने क्या कहा था कि इमेज की साइज अपन ऑब्जेक्ट की साइज, अगर 2 है इसका मतलब यही है ना कि इमेज डबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये आप लोग अपने होमवर्क के लिए रख लो एंड कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं, बाकी जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।